जो है इसको साइंटिफिकली कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, शुगर। अब हम जो ग़िज़ा खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें सारी, गंदम की चीज़, कोई दालें, इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि नशास्ता। दूसरे नंबर पे प्रोटीन होती है और फैट्स होती है, फैट्स जिसको चर्बी कहते हैं। अब जब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ये हमारे बॉडी में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज बना देता है सारा कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज जब ब्लड में जाता है इसको कहते हैं इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फ़ौरन हमें एनर्जी देता है। आपने ग्लूकोज की ऐड सुनी होगी, ग्लैक्सोज की, काम काज के बाद फौरी तवानाई का जरिया, कि आप ग्लूकोज पीते हैं फ़ौरन बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो ग्लूकोज फ़ौरन सेल में जाता है, सेल में जाके बर्न होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और एनर्जी बनती है। जैसे आप पेपर को जलाते हैं ना, पेपर को जलाएंगे धुआं उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ उसके एनर्जी बाहर आती है, हीट, आप हाथ सेक सकते हो। उसी तरह हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, ये एनर्जी हमारे मसल्स के, बॉडी के काम आती है फ़ौरन। बाद में अगर कार्बोहाइड्रेट आप ना खाएं तो फिर बात जाती है फैट्स पे, फैट्स कंज्यूम होते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फैट्स बर्न हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, आपने सुबह नाश्ता नहीं किया, रात में कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, फैट्स बर्न हो गई। इसलिए सुबह की एक्सरसाइज बेहतर है कि फैट्स कम होती हैं बॉडी में, वो बर्न होकर एनर्जी बनती है। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज कैसे बर्न हो, वो सेल है हमारे पास एक, ऐसे सेल के अंदर जाएगा तो ये बर्न होना। अब सेल के ऊपर एक सुराख होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के जाने के लिए, चैनल है, हर कोई चीज़ हर चैनल से नहीं जा सकती। एक चैनल है जो है ग्लूकोज के लिए। अब हमारी बॉडी में जो ही हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियास जिसको शायद लबलबा भी कहते हैं, उसमें से इंसुलिन पैदा होती है। इंसुलिन आती है, वो ग्लूकोज को पकड़ती है, जैसे छोटे बच्चे को कमरे में लेके जाना है ना, उसकी उंगली पकड़ेंगे, कमरे में ले जाएंगे। तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को पकड़ती है, सेल पे लेके आती है, सेल की ओपनिंग खुलती है, इंसुलिन साथ आके अटैच होती है, तो वो ओपनिंग खुलती है, दरवाज़ा खुलता है सेल का, तो ग्लूकोज अंदर, ग्लूकोज वापस, फिर वो इंसुलिन फिर एक और ग्लूकोज को पकड़ती है, फिर जाके सेल में छोड़ आती है। इस तरह ग्लूकोज सेल में जाता जाता है और एनर्जी बनती जाती है। अब जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या हम ऐसी एज पे आ गए हैं कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं चाहिए ज़्यादा, तो तब क्या होता है कि बार बार आप किसी की बेल बार बार करें ना, वो एक दफ़ा दरवाज़ा खोलेगा, दूसरी दफ़ा जब मसलसल करेंगे वो दरवाज़ा खोलना छोड़ देगा, बेल बजती रहेगी। ऐसे ही होता है जब बहुत दफ़ा ग्लूकोज, आप ज़्यादा शुगर खाने के आदी हैं, ग्लूकोज बार बार जाता है, अब इंसुलिन आती है, सेल दरवाज़ा ही नहीं खोलता, वो ग्लूकोज अंदर जाता नहीं है, वो इम्यून हो गया, वो अब थक गया सर, अब वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ग्लूकोज उधर ही है, फिर वो ब्लड में आना शुरू हो जाए, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, उसकी एक लेवल है 180, अगर 180 से ज़्यादा होगा फिर वो यूरिन के ज़रिए आना शुरू होगा, पेशाब में आना शुरू होगा। ब्लड ज़्यादा ज़्यादा 180 मिलीग्राम तक ग्लूकोज रख सकता है, फिर वो पेशाब में आता है, वो अगली स्टेज होती है। लेकिन अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज 120 से ऊपर आ गया तो हम प्री डायबिटिक हो गए, उसको कहते हैं प्री डायबिटिक, एक शुगर स्टार्ट होने वाली। फिर अगर उससे बढ़ता है, अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल पे स्ट्रेस देते हैं, तो मसल में इंसुलिन तो दायरा सारी बॉडी में बनती है, वो पैंक्रियास में बनती है, चली जाती है, लेकिन वहाँ पे पड़ी होती है, क्योंकि ये लोअर पार्ट है, तो इसके अंदर जाके इंसुलिन मौजूद होती है जो बनती है। जब हम इस पर स्ट्रेस देते हैं तो वो निकलती है, वो बॉडी में सरप्लस होती है। इसी तरह मसल्स को हमारे ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो जब हम मसल पे स्ट्रेस देते हैं तो वो सर्कुलेशन ब्लड की ज़्यादा होती है, उनको एनर्जी मिलती है। फिर जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है ब्लड में, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहले पाँव होते हैं। अब मैं उधर हूँ सऊदी अरब में, तो हमारा हर 3 माह बाद मेडिकल कंपलसरी है, तो मुझे भी डायबिटीज़ है। तो जब हम जाते हैं ना, वहाँ पे उनका इतना अच्छा सिस्टम है, वो सबसे पहले हमारे पाँव चेक करते हैं, शुगर की दवाई देने से पहले वो एक पूरा यूनिट बना हुआ है,
وہ پاؤں کی سینسٹیوٹی دیکھتے ہیں اس پہ نروس سسٹم پہ افیکٹ تو نہیں ہوا، وہ پھر اس کے بعد باقی وہ جو ہے باڈی پہ آتے ہیں. تو اس میں پین ہونا وہ بھی اسی چیز کی نشانی ہے کہ ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے ڈائبٹیز کی. اور اس کا کوئی اتنا مشکل علاج نہیں ہے شوگر کا، صرف یہ ہے کہ آپ 3 مہینے گلوکوز چھوڑ دیں. دیکھیں یہ ریورسیبل ہوتی ہے، یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یہ ریورسیبل ہے، کیونکہ آپ کے سیل جو ہیں وہ وہ تنگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ بار بار انسولین آ رہی ہے، بار بار گلوکوز آ رہا ہے، 3 مہینے بعد سیل نئے بن جاتے ہیں. اگر آپ 3 مہینے کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں، وہ سیل جو نئے بنیں گے وہ تنگ نہیں آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ انسولین لینا شروع کرتے ہیں. اس لیے اس کا 3 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے. آپ کاربوہائیڈریٹ گلوکوز چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، اس کی بجائے اور چیزیں کھائیں، کیونکہ وہ گلوکوز ان سے بھی مل جاتا ہے تھوڑا بہت. لیکن خاص چیزیں جو ہیں خاص چیزیں یہی ہے کہ روٹی کم سے کم کھائیں، یعنی آپ پورے دن میں آدھی روٹی سے زیادہ روٹی نہ کھائیں. چاول کم سے کم کھائیں. 2 مین چیزیں ہیں، روٹی چاول. جیسے یہ حلوہ ہے بالکل نہ کھائیں. میٹھا جس میں آرٹیفیشل شوگر ڈلی ہے، فروٹ کھا لیں، اس میں انگور نہیں کھانا. آم کم کھائیں، جس میں زیادہ شوگر ہے وہ نہ کھائیں 3 مہینے. تو آپ دیکھیں آپ کی شوگر ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. باقی پھر نیکسٹ ٹائم